अच्छा, लास्ट टाइम का वर्कशीट आप लोगों ने किया बेटा? मैंने जो लास्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे, 8 क्वेश्चन भेजे थे, वो आप लोगों ने किए? यस सर। पूरे हो गए आप लोगों के? और मेरे को व्हाट्सअप करा करो, मेरे को चेक भी करना है। आप जब भी कर लो उसी दिन करके मेरे को व्हाट्सअप कर दो, तो चेक भी कर दो। और जिसका काम नहीं मिलेगा मैं उनके पेरेंट्स को बात करूँ, फिर मेरे को मत बोलना कि भाई शिकायत कर रहे हैं सर। आप लोग जिस जिसका काम होता जाए उसी दिन मेरे को भेजते जाओ, मेरे को चेक करना सभी के होमवर्क। विधि आपने काम किया? हेलो, जिस जिसका काम नहीं है मेरे पास नहीं आएगा, मैं उनके पेरेंट्स को डायरेक्टली बात करूंगा और फिर वो उनके पेरेंट ही उनसे बात करेंगे क्यों होमवर्क नहीं कर रहे बच्चे। ठीक है, आज मेरे को काम दे देना, आज मैं मटेरियल भेजूंगा, वो भी मेरे को चाहिए। और जो नहीं करेगा प्लीज रिस्पॉन्सिबल खुद रहना कि क्यों नहीं शिकायत अगर घर जा रही है तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला। मैं पेरेंट्स को सीधा बात करूंगा, अब बहुत हो गया बेटा, आप लोग होमवर्क नहीं करते फिर। आज आपको भेज आज हाँ, क्या बोल रहे हो? आज तो भेज दूंगी दोनों को करके। मेरे को कुछ नहीं, मेरा काम नहीं होगा उसी दिन चाहिए, जिस दिन भेजूं उसी दिन कंप्लीट करके मेरे को देना है। जो नहीं करेगा ओके सर, मैं डायरेक्ट बात करूंगा बस। अगले दिन मैं अगले दिन तक भी चलेगा बेहतर, नहीं तो फिर पेरेंट्स ही टैकल करेंगे। चलो सर। हाँ बोलो बेटा। इसमें जो मैंने क्वेश्चन, सर वो वर्कशीट में डाउट्स हैं। हाँ बताओ, इस वर्कशीट में कौन सा डाउट है? सेकंड वाला, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के अलावा कौन सा? सेकंड 7th और सेकंड 7th ही डाउट और कोई? 3-4 डाउट। अरे चलो 7 बता देते हैं। सर पहले सेकंड बता दो। सेकंड वाला ना? सेकंड वाला। चलो सेकंड वाला। देखो इसमें कंडीशन दी है DE पैरेलल टू AB, BD पैरेलल टू EF, उसके थ्रू ये रिलेशनशिप लाना है। सबसे पहले हमने लिखा EF पैरेलल टू BD, उसके थ्रू हमने रिलेशन लेकर आया देयरफॉर CE अपॉन BC। C अपॉन BC का रेशियो क्या था वो चेक कर लेते हैं। देखो C रखा तो आपको पता है EF आपने पैरेलल लिया तो C के साथ CF आ रहा है, C के कॉरेस्पॉन्डिंग में CF और फिर पूरा BC लिया तो यहाँ पूरा AC आ गया, CF अपॉन AC। सर हाँ बोलो। ये क्लियर नहीं दिख रहा सर, क्लियर अल्फाबेट्स पता नहीं चल रहा। एक मिनट, क्या वो देखो आपके नेट में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा स्लो चल रहा हो? नहीं सर, नेट में तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सबसे पूछ ले तो सभी के तो दिक्कत नहीं आ रही है, उसके हिसाब से भी होगा। आप लोगों को दिख रहा था कि नहीं दिख रहा है? सभी को दिख रहा है सर। दिख रहा है। अच्छा देखो फिर से देखो, सबसे पहले आपको पता है EF BD के पैरेलल है, EF और BD पैरेलल है। इसके क्या रेशियो, साइड्स को डिवाइड करना है, CE अपॉन CB, CE अपॉन CB। CE लिखा तो यहाँ CF लिखना है इक्वल टू, और CB लिखा तो यहाँ CA लिखना है पूरा, बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पहली इक्वेशन बना के छोड़ दी। अब इसके बाद हमने लिखा DE पैरेलल टू AB, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये जो रेशियो था वही रेशियो हम फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं,
सी आर अपॉन सी बी। अब सी लिया तो यहाँ सी डी, ये वाली लाइन पैरेलल ली है, तो सी का करस्पॉन्डिंग सी डी आ रहा है और बीसी के साथ एसी आ रहा है। एक मिनट, ये तुम लोग को समझ में आया? पहले ये बता दो, आगे बढ़ो। सर लास्ट जो आपने लिखा ना वो समझ में नहीं है, लास्ट में क्या लिखा आपने? फिर से मैं बता दूं, देखो सबसे पहले हाँ बस उतना ही। पहले रेशियो आपको सीएफ और एसी का चाहिए, सीएफ और एसी, और यहाँ आ रहा है डीसी स्क्वायर। चलो ठीक है, देखो एक मिनट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तुमको अगर प्रॉब्लम हो रही है ठीक और बात। शुरू से हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कौन सी लाइन हमने पैरेलल ली है। ये लाइन इसके पैरेलल ली है, तो पैरेलल लाइन के हिसाब से ही आपको चलना है। अब आप देखो ये वाला ट्राइंगल आ रहा है, ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को। इस ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमने ट्राइंगल CBD सिलेक्ट किया, CDB सिलेक्ट किया। इस ट्राइंगल में EF पैरेलल टू BD, therefore by basic proportionality theorem CE by CB equal to या CF by CD, वो पहले गलत हो गया, AC ले, CF इसके साथ है C के साथ, और CB पूरा लिखा तो यहाँ CD पूरा लिखेंगे, CD फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ दिया। अब हमने फुल ट्राइंगल सेलेक्ट किया, इन ट्राइंगल ABC पूरा ट्राइंगल, उसमें DE पैरेलल टू AB दिया हुआ है। Therefore by basic proportionality theorem, यानी साइड के रेशियो क्या है, यही वाला रेशियो फिर से ले लो, CE by CB इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ CE लिखा तो यहाँ CD लिखना पड़ेगा, और CB लिखा तो पूरा आपको AC लिखना पड़ेगा, CD by AC। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं तो CE by CB कॉमन आ जाता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वल होने से CD by AC का रेशियो CF by CD के इक्वल आ जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, CD स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CF, अपने आप ही आपका प्रूफ हो जाता है। यही आपको प्रूफ करना था उस क्वेश्चन। वीरेंद्र समझ में आया कि नहीं? जीत तुम्हें आया भी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर आ गया। देख लो, हाँ किसी को भी इसमें कोई भी दिक्कत है इनको बता दो, जिसने किया है, जिसने नहीं किया उसको तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं पढ़ना चाहता है। उसको तो सिर्फ एक ही तरीका है, मैं उसके पेरेंट्स से ही डायरेक्ट बात करूं, या मैं उसके घर ही सीधा आके उनके पेरेंट को बता दूं ये बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जो काम नहीं कर रहा मैं उसके बहुत सीरियसली लेने वाला हूँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो आया वीरेंद्र? सर 7 8 या 6 7 8 कौन सा बोला? 7 ओनली 7 7 8 फोर्थ क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया तो मैं आ जाता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल ABC DP पैरेलल टू BC और QC QE पैरेलल टू AC। ये इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है DE पैरेलल टू, ये जो लाइन आ रही है DE वो PQ के पैरेलल है, नहीं सॉरी AB पैरेलल टू PQ AB के पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और कंडीशन ये दिया है कि AD DE के इक्वल है, AD और BE इक्वल है, ये आपको कंडीशन में दिया हुआ, AB इक्वल टू BE। सबसे फर्स्ट आप लोगों को पता है DP पैरेलल टू BC दिया है, DP पैरेलल टू BC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम साइड के रेशियो क्या है? अगर ये दोनों पैरेलल है तो साइड के रेशियो
क्या बन गया तुम्हारा वो देख रहा है AP अपॉन AC फुल साइड AP अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AB AD अपॉन AB ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड कंडीशन में QE पैरेलल टू AC दिया है QE पैरेलल टू AC सॉरी QE पैरेलल टू AC तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है वो चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो साइड्स के रेशियो BQ अपॉन BC इक्वल टू BE अपॉन AB तो साइड्स के रेशियो BQ अपॉन BC इक्वल टू BE अपॉन AB ये आ गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि AP जो है ऑलरेडी आपका BQ की सॉरी AD जो है ऑलरेडी BE के इक्वल है। AD ये जो न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये पूरा रेशियो इक्वल हो गया जिसके कारण AP बाय AC BQ बाय BC के इक्वल ऑटोमेटिकली हो गया। अगर न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर भी इक्वल है तो ये पूरा रेशियो इक्वल हो जाएगा जिससे AP बाय AC BQ बाय BC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है और आपको अगर देखो आप यहाँ देखते हैं AP बाय AC कौन सा रेशियो AP बाय AC BQ बाय BC के इक्वल है तो ये दोनों साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है तो P को ऑटोमेटिकली AB के पैरेलल हो जाएगी कन्वर्स ऑफ BP बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PQ पैरेलल टू AB ये आपका BPT का मतलब BPT का कन्वर्स एप्लीकेशन में आता है। किसका था ये फोर्थ क्वेश्चन डाउट? सर ये तुमने क्या किया जब इक्वल हो गई इक्वेशंस तो इसमें आपको ये देखो ये साइड्स के रेशियो इक्वल करने मतलब इन दोनों को इक्वल करना जरूरी है। उसके लिए आपने देखा AD और BE इक्वल है AB इक्वल है तो ये पूरा पार्ट इक्वल हो गया। इसके कारण AP बाय AC का रेशियो BQ बाय BC के इक्वल आ गया यानी BQ बाय BC AP बाय AC के इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या बोलते हैं कि रेशियो इक्वल है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आपको मतलब इसको इसके पैरेलल करने के लिए रेशियो इक्वल करने की जरूरत है जो वो रेशियो आपने इक्वल कर दी। ठीक है और बोलो किसी का कोई और ये किस तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला तुमने 7 या 8 कौन सा बताना है 7 चलो 7 देखो 7th क्वेश्चन में क्या दिया है AD is median and E is midpoint of AD एक ट्रायंगल दिया आपने ABC जिसमें AD आपका मीडियन है और उसका भी मिड पॉइंट आपको E दिया हुआ है हाफ हाफ किया AD मीडियन है जो BC को हाफ हाफ कर रहा है और AC का भी मिड पॉइंट मतलब AD का भी मिड पॉइंट E मिड पॉइंट दिया हुआ है। फिर आपने क्या किया इसको प्रोड्यूस किया BE को ज्वाइन किया ये यहाँ पर F पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि AF इज 1/3 ऑफ AC मतलब AC का 1/3 पार्ट यानी हम ऐसा देख सकते हैं कि AF और AC का जो रेशियो है वो 1:3 आ। चलो अब इसको करने के लिए हम करते हैं यहां से एक पैरेलल लाइन बना हुआ एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है ड्रॉ DE पैरेलल टू BF ने DE और BF को आपको पैरेलल ड्रॉ करना है क्योंकि BPT अप्लाई करना तो वो कांसेप्ट लेना पड़ेगा। अब आपको पता है कि B को जैसे से ज्वाइन किया मतलब पैरेलल बनाया तो BPT थ्योरम आ गया। BPT थ्योरम के हिसाब से BD अपॉन DC FE अपॉन EC के इक्वल आ गया साइड्स के रेशियो BD अपॉन DC BE सॉरी FE अपॉन EC के इक्वल आया लेकिन ये दोनों इक्वल है तो मिड पॉइंट है 1 आ गया तो EF अपॉन EC और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो EC EF के इक्वल आ गया तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए। अब हम आते हैं ये वाला ट्रायंगल ADE इसमें हमने इसको इसके पैरेलल बनाया है तो हमने लिखा ये ट्रायंगल लिया हमने ADE ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE बाय BPT थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से AE अपॉन ED AF अपॉन FE के इक्वल है
AD अपॉन नहीं AE अपॉन AD इक्वल टू AF अपॉन FE के इक्वल आ गया। साइड्स के रेशियो AE अपॉन AD और AF अपॉन FE का रेशियो सेम आया, लेकिन इसमें आप देखोगे ये दोनों इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल होने से कैंसिल होके 1 हो गया। तो AF अपॉन FE का जो रेशियो है वो इक्वल टू 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो EF इक्वल टू AF आ गया, यानी EF और AF भी इक्वल आ गए। तो आप देखोगे कि AF जो है वो AC का तीसरा भाग है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है। तो हमने लिखा AC इक्वल टू AF का 3 टाइम्स हो गया, तो AF अपॉन AC इज 1:3। तो इसलिए जो AF है वो AC का तीसरा पार्ट है। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। सर रिपीट करो एक बार। रिपीट देखो, फिर से देखो, ये दोनों BD बाय DC का रेशियो FE अपॉन EC के इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है इसलिए ये दोनों मतलब ये कैंसिल होकर 1 हो गया, क्रॉस किया तो EC इक्वल टू EF आ गया, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। अब आपने ये ट्रायंगल लिया क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, बीपीडी थ्योरम के हिसाब से AE अपॉन AD AF अपॉन FE के इक्वल है, लेकिन आपको पता है कि AE अपॉन AD इक्वल है सर AF अपॉन AE अपॉन AD का रेशियो AF अपॉन FE के इक्वल है, लेकिन ये रेशियो ऑलरेडी ये इक्वल है इसलिए कट होकर 1 आ गया, इसलिए AF अपॉन FE इक्वल टू 1 क्रॉस किया तो EF इक्वल टू AF ट्रू हो गया हमारा। इसका मतलब है AF EF के इक्वल और EF EC के इक्वल हमने प्रूव किया है, तो AF इज 1/3 ऑफ AC वेरीफाइड हो गया, यानी वो उसका तीसरा भाग है। आप बोलो कृष्णा। सर इसमें EF अपॉन EC हमको निकालना है और दिया है सर, ये मेरे को समझ नहीं आया। नहीं, आपको ये प्रूव करना है कि जो AF है पूरा AC का तीसरा पार्ट है, इसके लिए तीनों को इक्वल करना जरूरी है। इक्वल करने के पहले तुमने इसको इसके इक्वल कर लिया, इसको इसके इक्वल कर लिया, तो ये जो AF है ऑटोमेटिकली AC का 1/3 पार्ट हो। आपको पूरा प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। चलो और कौन सा बोल रहे हो तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर 6 क्वेश्चन तो करा तो दिया मैंने। 6 किसका डाउट है? 6 अरे बोलो तो सही, 6 किसने पूछा ऐसे डाउट? अब 6 डाउट भी है, बताना भी नहीं नाम कि बिना प्रैक्टिस के बेटा मत पूछो, जब तक 100% तुम ट्राई नहीं मार लो तब तक और दूसरा अभी मैं बोल रहा हूँ जिसके भी काम मेरे पास नहीं आएंगे एब्सेंट लेगा, मैं पेरेंट्स को फिर बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला हूँ। अब मैं बिल्कुल मैं चुप नहीं रहने वाला, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पेरेंट्स से डांट खाने वाला हूँ अगर उनके पास रिपोर्ट गई तो, जिसका भी होमवर्क नहीं हुआ। मैं बहुत लाइटली हो गया, तुम लोगों ने बहुत मजाक ले लिया, काम नहीं करके दे रहे हो अब नहीं चलेगा बिल्कुल भी। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 किसी का डाउट है या नहीं, पहले ये बताओ। नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। सुदर्शन का डाउट है, सुदर्शन का। सुदर्शन तुम्हारा डाउट है? यस सर। 6 क्वेश्चन बेटा, 6 क्वेश्चन मालूम है करना क्या? आपको आइडिया है क्वेश्चन क्या है? जब तक क्वेश्चन समझ में आएगा मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नहीं, आप देखो क्वेश्चन समझ लो, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें आपके पास जो P पॉइंट है इसको 1/3 कर रहा है, ये 1:3, और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है Q, इसको 1:2, मतलब ये 1 और ये 2 पार्ट है, ये 1 और ये 2 पार्ट है। सेम वे से जो R है वो इसको 1:2 में कर रहे हैं, और यहाँ पर जो S पॉइंट है वो 1:2 पार्ट में, यानी इसका 3 हिस्से में डिवाइड कर रहा है। तो ये 1 और ये 2 हो गया, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं चारों को, तो ये जो फिगर बनती है पैरेललोग्राम बन जाएगी। पैरेललोग्राम में एक ही रूल है, अपोजिट साइड को पैरेलल कर। तो इसमें हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने ये डायग्राम बना लिया। अच्छा आप यहाँ देखो, CR अपॉन CD का रेशियो कितना है? CR अपॉन RD का रेशियो कितना पहले बताओ?
CR अपॉन RD का रेशियो कितना है? 1/3 1:2। 1/3 और C2 अपॉन QB का रेशियो 1:2। यानी देखो साइड्स के रेशियो सेम आ रहे हैं, यानी CR अपॉन RD का रेशियो C2 अपॉन QB के इक्वल आ रहा है। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी कन्वर्स ऑफ BPT से। सेम तरीके से यहाँ सर 1:3 नहीं हो? अरे वो फुल लो, अगर C2 अपॉन CB पूरा लेते हो तो 1:3, लेकिन आपने C2 अपॉन QB लिया है तो 1:2 हो गया। ऐसे CR अपॉन RD लिया तो 1:2 आ रहा है। सेम तरीके से आप यहाँ देखो AP अपॉन PB का रेशियो 1:2, जिसके कारण यह लाइन इसके पैरेलल हो गया। मतलब देयरफॉर पहले RQ पैरेलल टू BD, सेकंड में PS पैरेलल टू BD। इससे साफ हो गया कि ये दोनों ही लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। दिस मींस PS is parallel to RQ, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहां से डायगोनल बनाते हो तो इसमें ये वाला पार्ट 1:2 से ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी AC के। 1:2 के कारण PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा, जिससे SR पैरेलल टू PQ आ जाएगा। SR पैरेलल टू PQ कन्वर्स ऑफ BPT, जिसके कारण अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, ये पैरेललोग्राम बन गया। Therefore PSRQ is a parallelogram। ये क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में? पहले ये बताओ सर ABCD पैरेललोग्राम करना है ना? पैरेललोग्राम में आपको सिर्फ ये करना है, ये इसके पैरेलल कैसे और ये इसके पैरेलल कैसे। ये इसके पैरेलल देखो, ये ट्रायंगल आप पूरा ले लेते हो, उसमें आपने C2 अपॉन QP का रेशियो 1:2 निकाला, CR अपॉन RB का रेशियो 1:2, तो इससे ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई कन्वर्स ऑफ BPT। सेम वैसे AP अपॉन PB का रेशियो AS अपॉन SB के इक्वल है, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:2 आ रहा है, जिससे PS पैरेलल टू BD हो गया। और PS और RQ दोनों ही BD के पैरेलल, इससे आपस में पैरेलल हो गए। इसी तरीके से अगर आप यहां देखोगे AP बाय PB का रेशियो CP बाय QB के इक्वल है, क्योंकि 1:2 आ रहा है, जिससे ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। अब यहाँ DS अपॉन SC का रेशियो DR अपॉन RC के इक्वल 2:1 ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो ये दोनों ही लाइन इसके पैरेलल, इसलिए आपस में पैरेलल हो गए। ये दोनों पैरेलल, इसलिए पैरेललोग्राम बन गया। टू साइड्स आर पैरेलल। सुदर्शन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन है तो ABCD पैरेललोग्राम। क्या बोल रहे हो? मेरे को आवाज नहीं समझ आ रही। सर क्वेश्चन में तो ABCD को प्रूव करना है। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के लिए आपको BPT का कन्वर्स यूज करके पैरेलल लाइन प्रूव करना है। या तो आपने कन्वर्स पर ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना? हाँ, क्या चीज बोलो, फिर से बोलो, मैं फिर से समझाऊं क्या चीज। ABCD को बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने तो PQRS को पैरेललोग्राम किया ना प्रूव? नहीं, ABCD को नहीं करना, PQRS को, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया है। PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ABCD को नहीं करना। सॉरी, PQRS को कर रहे हैं, वो मेरी गलती हो गई, गलती से मैंने लिख दिया वो। PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना। वीरेंद्र समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। वो मेरी गलती हुई, तुमने सही पॉइंट पकड़ा, मेरी गलती है वो। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं आया तुम लोगों को? सर हाँ बोलो। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली तुम लोग दिमाग कम यूज कर रहे हो, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने डिस्कस भी किया था पहले भी। क्या है कि अपने क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक ट्राइंगल दिया है ABC, ABC ट्राइंगल।
इस ट्राइंगल में दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड इसके इक्वल है। दूसरा आपको दिया है ए डी इक्वल टू डी, ये डी पॉइंट है, ए डी इक्वल टू ए ये इसके इक्वल है। अच्छा आप ये बताओ एडी बाई ए बी का रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एडी अपॉन ए बी का रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए? AE upon AC. एडी किसके इक्वल है? अभी हमने इक्वल तो लिखा, एडी एई के इक्वल है और एबी किसके इक्वल है? AC। यानी एडी बाई एबी का रेशियो एडी बाई एसी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीडी अप्लाई होने के साइड का रेशियो अगर सेम है तो कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी? DEBC के पैरेलल हो जाएगी। कन्वर्स ऑफ बीपीडी आ गया तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई। अब देखो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यहां देखते हैं, आपको तो ये दोनों इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। ठीक है, आपको साइक्लिक प्रूव करने के लिए इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। सबसे पहले एंगल 1 और 2 का सम कितना है? एंगल 1 प्लस 2 का सम, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 1 और 2 का सम कितना होता है? 180 को इंटीरियर एंगल 1 और 2 का सम 180, लेकिन 1 एंड एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? सी के इक्वल है, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC। तो एंगल 2 की जगह आपने एंगल 3 पुट कर दिया, तो एंगल 1 प्लस 2 की जगह 3 इक्वल टू 180। तो 1 और 3 का सम 180 आ गया, अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन तो गया। साइक्लिक में से अपोजिट एंगल का सम 180 करना होता है। फिर से देखो, ये इन दोनों का सम 180 क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, को इंटीरियर एंगल, लेकिन 2 एंगल 3 के इक्वल है तो 2 की जगह 3 रिप्लेस किया, तो 1 और 3 का सम 180 होने से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इतना छोटा सा कंसेप्ट है। चलो अब आज का नया कंसेप्ट देख लो। अभी आप लोगों ने ये सीख लिया कि किस तरह से हम लोग को बीपीटी यूज करना अलग अलग तरीके से। आज बीपीटी का यूज करने के बाद अब सिमिलर ट्राइंगल कैसे प्रूव करते हैं। दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है तो किस तरह से करेंगे, जैसे अभी यहां देख लो आप लोग। देखो सिमिलर करने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, मतलब बेसिकली जैसे अगर साइड्स दी हुई है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल दिया आपको डी ई एफ, इसका वैल्यू आपको 3, इसका 6, 4, इसका 8, 5, इसका 10 दिया हुआ। तो आप लोगों को देखना है कि साइड्स में रेशियो क्या बन रहे हैं हमारे। तो जो सबसे छोटी साइड इसकी सबसे छोटी साइड से उसका रेशियो निकालो। ए बी बाई ई एफ का रेशियो कितना है? 3:6, 1:2। फिर आपने BC के साथ EF, BC 4 है और उसके साथ सेकंड साइड आ रही DE, उसका रेशियो निकाला 4:8, 1:2। फिर थर्ड साइड AC बाय DF का रेशियो निकाला 5:10। देखो सभी साइड के रेशियो सेम आ रहे हैं, तो देयरफॉर बाय SSS तीनों साइड का रेशियो सेम आने के कारण SSS आ गया। क्या हमने यहाँ लिखा बाय AB अपॉन EF का रेशियो, BC अपॉन EF का रेशियो इक्वल है AC अपॉन D। तीनों साइड का रेशियो सेम आने से SSS आ गया, जिसके कारण ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल। हाँ अब अरेंज कर रहे हैं, जैसे आपने देखा AB किस, अब ये जो आपने देखा कि इनके जो रेशियो है ये इसके इक्वल आ रहा है, तो इन दोनों में इन दोनों भी ट्राइंगल में देखो B कॉमन आ रहा है, तो इसमें कौन सा कॉमन है? B के साथ F कॉमन आ रहा है, तो B मिडिल में, F मिडिल में आ जाएगा। इन दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में देखो C आ रहा है, डिनोमिनेटर में कौन सा आ रहा है? दोनों में F आ रहा है, तो C के साथ F आ, एक मिनट, हाँ यहाँ E आएगा, सॉरी यहाँ F आ गया C के साथ। और फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है? देखो A फर्स्ट एंड थर्ड में A आ रहा है और
लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन में, दोनों में आप देखो एक मिनट कुछ लिखने में गलती हुई है। AB अपॉन EF सही है, फिर BC अपॉन BC के साथ किसको कंपेयर किया, DE को सही है, AC अपॉन AC के साथ कंपेयर किया DF को, वो भी सही है। तो यहाँ BC का D है, सॉरी मैंने लिखने में गलती है, DE। तो इन दोनों में F आ रहा है, इन दोनों में B आ रहा है, तो B के साथ F आ रहा है, B के साथ F आ जाएगा। इन दोनों में C आ रहा है और इन दोनों में आपका आ रहा है, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड में B आ रहा है, तो इन दोनों में हमारा आ रहा है DE है, सॉरी ये E आ रहा है, सॉरी। तो B के साथ E करस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि दोनों में E आ रहा है। इन दोनों में आप देखोगे दोनों में C आ रहा है, इन दोनों में D आ रहा है, तो C के साथ D आ जाएगा और बचा हुआ फर्स्ट पार्ट F यहाँ आ जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FED। ये पार्ट समझ में आया तुम लोगों को? मैंने क्या लिखा ये नीचे? नहीं, क्यों किया ये? नहीं सर। फिर से बता दो, देखो ये आपको पता चला मैंने कैसे अरेंज किया ये वाला? सबसे यस सर, छोटी ये साइड पता को चल बड़ी गया। साइड उधर की सबसे छोटी साइड से रेशियो निकाला, जो मिडिल वाली साइड है मिडिल के साथ रेशियो निकाला, जब से सबसे बड़ी साइड को सबसे बड़ी वाली साइड से रेशियो निकाला, तीनों रेशियो सेम आने से आपने इनको लिख दिया। अब आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर में आपको पता है B वर्टेक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, E वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, तो B के साथ E आ जाएगा मिडिल में। न्यूमरेटर में C आ रहा है, ऊपर देखो CC आ रहा है, डिनोमिनेटर में दोनों में D आ रहा है, तो C के साथ D आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट में A आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट में दोनों में F आ रहा है, A के साथ F आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर हो गया। इसका मतलब है ये एंगल की वैल्यू हमेशा F के इक्वल आएगी, B का वैल्यू हमेशा E के इक्वल आएगा और C वैल्यू का जो वैल्यू है वो हमेशा B के इक्वल आएगा। ये है इसका मतलब रीअरेंज करना। मेरी बात समझ में आई? पहले ये बताओ आप लोग। यस सर। Yes, sir. कैसे रीअरेंज किया है, यही तुम्हारा रीअरेंज। Yes, अब इससे फायदा कि वो अभी आगे देखते हैं, तुम्हें और भी समझ में आएगा। रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको ट्रायंगल ये दिया है, ABCPQR, ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी एंगल सब देख लेते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपको 70 डिग्री, ऊपर वाला 70 दिया है और ये आपका 50, थर्ड एंगल 50, ये 50 आ गया। तो ये एंगल से सिमिलर हो गए, लेकिन अभी हमें कंपेयर करना है। जैसे हमने देखा एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, उसके एंगल R के इक्वल, यहाँ लिखा है each of 50 डिग्री, पहला हो गया। दूसरा हमने देखा एंगल B इक्वल आ रहा है एंगल P के, तो हमने बोला each of 70 डिग्री। अगर आपके दो एंगल इक्वल हो जाए किसी भी ट्रायंगल को कंपेयर करते हुए, तो तीसरे को कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, अरेंज करना है, A के साथ R आ रहा है, B के साथ P आ रहा है, बचा हुआ Q थर्ड प्लेस में अपने आप ही आ जाएगा। Therefore triangles are similar by angle similarity rule। आपको तीसरे एंगल को देखने की जरूरत नहीं है अगर दो एंगल इक्वल है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। उसके बाद आप इसमें अगर ये सिमिलर हो गए तो साइड्स के रेशियो, AB के नीचे RP आएगा, BC के नीचे PQ आएगा, AC के नीचे RQ आएगा, ये अपने आप ही रेशियो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल को अपने एंगल से सिमिलर कर दिया। ये है दूसरा रूल। पहला रूल है SSS, दूसरा है एंगल, तीसरा रूल है वो है SAS, यानी दो साइड्स का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, एक ट्रायंगल आपको दिया है ABC और दूसरा DEF, जैसे ये एंगल आपको 70, ये 70 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 3, ये 6, ये 4 और ये 8। अब हमने अब कंपेयर किया AB के साथ DEF का रेशियो लिया 3:6, 1:2, 70 इक्वल आ गए। फिर AC के साथ आपने DE को कंपेयर किया 4:8, 1:2,
तो देखो आपका एस ए एस से दो साइड का रेशियो और एक एंगल सेम आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो हमने लिखा ए बी बाई डी एफ का रेशियो ए सी बाई डीई के रेशियो के इक्वल है, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:2 1:2 और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अगर दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल इक्वल आ रहा है तो भी ट्राइंगल सिमिलर है। अगर तीसरी साइड नहीं दी हुई है उस समय हमें एंगल को देखना पड़ता है। तो दो एंगल दिए हैं तो साइड की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर दो साइड दिए हैं तो एक एंगल की जरूरत कंपलसरी है। अगर तीनों साइड दिए तो कोई एंगल की जरूरत ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इसमें देखना, देखो ए तो ए कॉमन आ रहा है, ए इक्वल आ रहा है, तो बी ऑटोमेटिक। अब इसमें हमें कंपेयर करके करना है, ए तो सेम आ गया, तो अब कौन सा पार्ट किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल आ रहा है, ए डी के इक्वल यानी ए का पार्ट डी के इक्वल आ रहा है, तो बी हमेशा हमेशा बी एफ के इक्वल आएगा। ए डी के इक्वल हो तो सी ई के इक्वल आ जाएगा। यानी हम ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। सबसे पहले मैंने बताया बी एफ के इक्वल है, तो ए की जगह आपने डी लिख दिया, बी की जगह आपने लिखा एफ और सी की जगह आपने ई लिख दिया। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। समझ आया मैंने ये कैसे लिखा? देखो ए डी के इक्वल हमने पहले से प्रूव कर दिया, तो बी ई एफ के इक्वल आ जाएगा, बी के साथ एफ आ जाएगा और सी के साथ ई आ जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? पक्का? ये तीसरा वाला समझ में नहीं आया। पहले आप देखो दो साइड्स के रेशियो कैसे इक्वल है। आपने ए बी के साथ डीई का रेशियो निकाला 1:2, फिर AC के साथ DE का रेशियो निकाला 4:8 1:2। तो आपने लिखा AB by DF का रेशियो AC by DE के इक्वल आ रहा है और एंगल A D के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब A D के इक्वल आ रहा है तो B F के इक्वल आएगा, A D के इक्वल तो ऑलरेडी तो C E के इक्वल है। तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले लिखा ABC, तो A की जगह D पुट किया, B की जगह F और C की जगह E आपको अपने आप ही लिखना है। पहले ट्रायंगल को कैसे भी लिखो, लेकिन सेकंड ट्रायंगल को अरेंज करने के लिए आपको यहां से अरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा। सर इसके लिए कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है, आप डायरेक्टली यूज करोगे। समझ आ गया आप लोगों को? चलो आप अपने एक मिनट ओके। तो मेरे को पता है होमवर्क मत करो तुम लोग। अभी मेरे को आप लोगों से काम है, मैं आज वर्कशीट भेजूंगा जिसमें सिमिलर करने के लिए मैं 25 क्वेश्चन भेजूंगा। उसमें देखता हूं आप लोग कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, आज का इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम अपने मीटिंग में रखेंगे, क्योंकि आज होमवर्क अभी मेरे को आज तक दिखा देना, नहीं तो बहुत धुनाई होने वाली है पेरेंट्स के थ्रू। फिर मेरे को मत कुछ कहना कि दीपक सर इतने बुरे हैं। सर होमवर्क क्या है एक बार बता दो ना। वो मैं मारूंगा जो होमवर्क क्या है। पहले वर्कशीट कंप्लीट करो 6.12 से पुरानी वर्कशीट जो थी वो भी कंप्लीट करो, नहीं तो बहुत पिटाई होने वाली है मेरे हाथों। रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मैं मर जाऊंगा। सर आपको भेजना है? हाँ, वो जो भी लिखा वो करो। मैं देखूं तो सही तुम्हारे मेथड करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं, फिर मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊं। सर मैं पेजेस में और जिस भी पेज में वही पेज का वो अपना कैमरे से प्रिंट निकाल के भेज दो सीधा। मेरे को चेक करना बस कि आपको कितना आ रहा है कितना, भले कैसी भी राइटिंग से करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस इतना पहले प्रीवियस करो। आज मैं कुछ वर्कशीट भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, तब तक इतना काम करो। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सब गायब हो जाओ फटाफट, नहीं तो धुनाई होने वाली है। सब लोग गायब हो जाओ फटाफट।